टुडे आवर टॉपिक इज न्यूमेरिकल 14.4। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट अगर हम अप्लाई करें किसी कंडक्टर पे तो उसमें करंट 1.5 एम्पेयर पास करता है। तो हाउ मच एनर्जी वुड बी द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। स्टेटमेंट ये है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 10 वोल्ट्स किसी कंडक्टर के अक्रॉस तो उसमें 1.5 एम्पेयर करंट पास होता है, तो 2 मिनट के अंदर उससे कितना एनर्जी ऑब्टेन होगी, ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो गिवन डाटा हम लिखेंगे, हमारे पास वोल्ट गिवन है 10 वोल्ट्स और हमारे पास करंट गिवन है 1.5 एम्पेयर और हमारे पास टाइम गिवन है 2 मिनट्स। तो हमने ये डाटा लिख दिया, वोल्ट, करंट और टाइम, और हमने एनर्जी फाइंड करनी है तो हमने यहाँ लिख दिया वी हैव टू फाइंड एनर्जी। तो हमने एनर्जी फाइंड करनी है। हमारे पास वोल्ट भी गिवन है क्योंकि वोल्ट है और साथ में करंट है, तो करंट का यूनिट भी एम्पेयर है, लेकिन टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मिनट है, 2 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 सेकेंड्स। तो हम टाइम को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी की बहुत सारी टाइप होती है। तो एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, थर्मल एनर्जी पढ़ी, हीट एनर्जी पढ़ी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ी, केमिकल एनर्जी पढ़ी। लेकिन हम कौन सा ऐसा फार्मूला यूज करें एनर्जी के हम वैल्यू निकाल सकें। तो एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन कोई ऐसा सीन नहीं है, और हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला जिसके अंदर, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने हल करना होता है। हमारे पास वोल्ट्स गिवन है, एम्पेयर गिवन है, करंट गिवन है एम्पेयर के अंदर, और टाइम गिवन है। तो हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला है, हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ एनर्जी। हमने एनर्जी का एक फार्मूला लगाना है। एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। ये मेरे पास एक एनर्जी का फार्मूला है। तो हमारे पास V कितना गिवन है, हमारे पास V गिवन है 10 वोल्ट्स और साथ में I कितना गिवन है हमारे पास 1.5 एम्पेयर, और टाइम हमारे पास कितना गिवन है 120 सेकेंड्स, और ये हमारे पास टाइम गिवन है। तो हमारे पास इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 120, तो मेरे पास आ जाएगा 1800 जाउल। ये मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। इनको मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं कैलकुलेटर के जरिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका एक और भी है फार्मूला है, इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ। हमारे पास ये जो फार्मूला लगाया ना, E इज इक्वल टू, ई असल में बराबर होता है वर्क के साथ। अब हमारे पास एनर्जी का यूनिट है जाउल, हमने लिख दिया E डब्ल्यू, E इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का हमारे पास फार्मूला होता है I का स्क्वायर आर टी। ये भी हमारे पास एक फार्मूला है एनर्जी का। तो हम यहाँ लिख देते हैं E इज इक्वल टू I कितना है हमारे पास इस डाटा के अंदर 1.5, तो ये मेरे पास आ गया 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि इधर I का स्क्वायर है, और R की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, हमने R फाइंड करना है। R फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमारे पास R फाइंड करना है, तो हम R फाइंड कर लेते हैं। V इज इक्वल टू आई R फाइंड करना है तो V ओवर I। तो अब मेरे पास V कितना गिवन है हमारे पास 10, और हम यहाँ लिख देते हैं 10। I कितना गिवन है हमारे पास 1.5, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6.67। R की वैल्यू आ गई। अब हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, कितना आई R की वैल्यू 6.67, तो ये मेरे पास इस पॉइंट की वैल्यू हो गई। और T की वैल्यू हमारे पास कितना है 120 गिवन है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 120। तो इसको पुट करेंगे हमारे पास इस स्टेटमेंट को, तो हमने इसका स्केल लेना है और साथ में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस फार्मूले से भी हमारे पास आ जाएगी 1800 जाउल एनर्जी। इट्स अप टू यू, इस फार्मूले से करें ये भी ठीक है और इस फार्मूले से करें ये भी ठीक है। तो हमारे पास 2 फार्मूले थे एनर्जी के, हम दोनों से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो यही आंसर है हमारे